हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर। सो आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का क्वेश्चन पेपर ऑफ जून 2019 बीएड सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। एंड इससे पहले हम पेपर 1, 2, 3 दैट इज पेपर 1 नॉलेज इन करिकुलम, पेपर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग, पेपर 3 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारी सीरीज में ये क्लास 4 रहने वाली है एंड डेली आपको 2 बजे बीइंग द बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी क्लास देखने को मिलती है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी क्लास अटेंड करने से रह ना जाए। तो देखिए यहाँ पे जून 2019 के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम जून 2018 के डिस्कस करेंगे अगर आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। तो अगर जून 2018 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने में विद देयर सॉल्यूशंस आप इंटरेस्टेड हैं और वो वीडियोस भी देखना चाहते हैं चैनल पे, तो कमेंट करें आप कमेंट बॉक्स में कि जून 2018 के क्वेश्चन पेपर्स आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अब देखिए जो हमने पेपर 1, 2, 3 डिस्कस किए थे वो आपके 80 मार्क्स के थे और यहाँ पर जो अब पेपर आपके लास्ट के 4 होते हैं दैट इज 4A 4B 5A और 5B, आपके जो 4 पेपर्स हैं ये होते हैं सिर्फ 40 मार्क्स के। ठीक है, तो 1.5 घंटे का आपका एक पेपर होता है और कई हमेशा ज़्यादातर क्या रहता है आपका 4A और 4B सब्जेक्ट दोनों एक ही साथ हो जाते हैं 1.5 घंटे के। मतलब पहले आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता है और आंसर शीट मिलती है, ये कलेक्ट हो जाती है 1.5 घंटा होते ही, देन आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, दूसरी आंसर शीट मिल जाती है। तो ये प्रोसेस रहता है, दोनों पेपर एक ही दिन में हो जाते हैं। तो तैयारी आपको पहले ही अच्छे से करके रखनी पड़ेगी क्योंकि दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से अलग हैं। दो अलग अलग सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन प्लस उनका कंटेंट याद रखना, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफिकल्टी लेवल स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं करी है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है, तो पहले से करके रखें और एग्जाम टाइम में सिर्फ रिवीजन करें। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट्स का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए शॉर्ट नोट्स आपके पहले 4 होते थे, तो ये ऑब्वियसली वो 80 मार्क्स का पेपर था और ये 40 नंबर का है, 40 मार्क्स का आपका है, तो 2 ही शॉर्ट नोट्स आपके यहाँ पर हैं। पहला है मल्टी कल्चरल अवेयरनेस के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। देन यहाँ पर है लिंकेजेस बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग। तो फर्स्ट है मल्टी कल्चरल अवेयरनेस क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले रिक्वायर्ड है आप उसके बारे में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, जो कि आप बुलेट्स में ही लिखेंगे पॉइंट वाइज, दैट इज आपको उसमें पैराग्राफ फॉर्म में बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है कि मल्टी कल्चरल अवेयरनेस क्या होती है, कल्चरल अवेयरनेस की जरूरत क्यों होती है हर एक चीज में, चाहे वो बात करें एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको बोले एक टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्यों जरूरी है, आप किसी भी पर्सपेक्टिव में लिख सकते हैं इसको। देन कल्चरल अवेयरनेस इन अ मल्टी कल्चरल वर्क प्लेस, की एक मल्टी कल्चरल वर्क प्लेस है तो उसमें क्या रोल होता है उसका। तो देखिए यहाँ पे आप इसको किसी भी ऑफिशियल पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं, अगर आप स्कूल के पर्सपेक्टिव से ही नहीं लिखना चाहते हैं तो ठीक है, तो किसी भी ऑफिशियल वर्क प्लेस के रिगार्ड में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पॉइंट्स काफ़ी सारे इंक्लूडेड हैं, लाइक बिल्डिंग रियल क्रॉस कल्चरल सिनर्जी। Okay, then here is build your cultural knowledge, treat people as individuals, implement your cultural knowledge, withhold assumptions, avoid blame, listen carefully, relay your knowledge। तो ये पॉइंट्स हो गए, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी इसका इंक्लूड कर सकते हैं। सो बी पार्ट है यहाँ पे लिंकेजेस बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग, की रीडिंग और राइटिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या लिंक है। तो देखिए दोनों एक दूसरे पे कहीं ना कहीं निर्धारित हैं और हम बोल सकते हैं लैंग्वेज की ये दोनों स्किल्स ही बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक स्टूडेंट के लिए, दोज हु आर लर्निंग अ लैंग्वेज, राइट। कोई भी हम न्यू लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें रीडिंग और राइटिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है एंड किस तरीके से रीड करते हैं, किस तरीके से राइट करते हैं, उसकी एक अलग से ट्रेनिंग होती है, जिसमें राइटिंग जो होती है वो हैंड इसमें इन्वॉल्व होते हैं और रीडिंग में इन्वॉल्व होती है वॉइस। ठीक है, एंड जिस तरीके से आपको इनके बीच में रिलेशनशिप
लिखना है एंड बाकी आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। साथ में देखिए जितनी भी वीडियोस अभी तक हमने इस सीरीज में जो हम जून 2019 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व डिस्कस कर रहे हैं, तो इस सभी के पीडीएफ आपको पेड पीडीएफ्स का लिंक मिलता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहां पे देखिए आपको किस तरीके से आंसर लिखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग आपको मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि 5 ईयर की हमारे पास बुक है, यहाँ पे मैं आपको लिंक में भी ये कवर दिखा देती हूँ, ये बुक हमारी है। तो इसमें लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हमने विद सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये बुक लें और इसको डिस्कस लाइक इसमें पढ़ें कि किस तरीके से हमने डिस्कस जो हम यहाँ कर रहे हैं वही सब आपको कंटेंट वहाँ पे भी मिलेगा कि किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं अपने एग्जाम्स में, राइट, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं तो इस बुक की लिए मतलब ये बुक मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ली भी हुई है एंड उनके बहुत ही लाइक अच्छे रिस्पांस रहे हैं, उनको बहुत हेल्प मिली है इससे। एंड देखिए लास्ट मोमेंट पे जब आप प्रिपरेशन करते हैं, लाइक 1 महीने पहले आप वर्किंग है या मदर है, तो आप कम टाइम डिवोट कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ में, तो ऐसी बुक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो रीडिंग के बारे में लिखा, देन राइटिंग के बारे में लिखा एंड दिस आंसर एंड्स हियर। तो 4 पेजेस के अकॉर्डिंग हमेशा अगर आप पूछते हैं क्वांटिटी वाइज कितना लिखना चाहिए, तो आई ऑलवेज से 2 पेजेस, या अगर आप खुला खुला लिखते हैं, थोड़ा स्पेस ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो 2.5 पेजेस का आंसर, इससे ज़्यादा की बिल्कुल नीड नहीं है। ठीक है, यूनिट 1 से यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस द मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच। मीनिंग बताना है, नीड बतानी है, बेनिफिट्स बताने हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच के। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए 3 पार्ट्स में क्वेश्चन आया है, मीनिंग, नीड, बेनिफिट्स। अगर आप इसको लाइक कर सकते हैं अपने हिसाब से, लाइक ये 5 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का, और इसको 6 का मान ले या 5 का ही मान ले, और उसी अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी वाइज कंटेंट लिखें जितने की मार्क्स के अकॉर्डिंग ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मीनिंग आ गया। मीनिंग बिल्कुल आपका टू द पॉइंट होना चाहिए। तो दिस इज द मीनिंग। देखिए बेसिकली लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम होता क्या है, एक करिकुलम के अंदर जो भी लैंग्वेज हम ऑप्ट करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम कुछ स्कूलों को बोल देते हैं कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ये हिंदी मीडियम स्कूल है, तो वहाँ पे कहने का तात्पर्य होता है कि जो स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो करिकुलम की लैंग्वेज है वो इंग्लिश मीडियम चूज की गई है। फॉर एग्जाम्पल जो नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, लैंग्वेज को छोड़कर, जो एसएसटी हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन सी भाषा के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, इंग्लिश के माध्यम से। और वहीं हिंदी मीडियम स्कूल में ये सब हिंदी के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। तो यही होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। कुछ भी इसमें लाइक आपको दुविधा की बात नहीं है कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है क्या, इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, बहुत सिंपल है। अगर आपको इसके जो सब्जेक्ट है हमारा ये पर्टिकुलर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसका मीनिंग ही पता चल गया, तो आप कोई भी आंसर अटेंड इजीली कर पाएंगे। अब नीड क्यों है, देखिए क्यों आवश्यकता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की, तो वो यहाँ पे मेंशन किया है प्रॉपर्ली। एंड उसके बाद बेनिफिट्स बताए हैं। अब देखिए एम्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नहीं, बट क्योंकि मीनिंग, नीड और बेनिफिट्स में ज़्यादा कुछ डाला नहीं जा सकता है। अगर स्टूडेंट चाहे तो यहाँ पे बेनिफिट्स को ही लंबा चौड़ा और खींच सकता है, लाइक स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, टीचर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे ओवर है आंसर। ठीक है, अगर आपको लगता है कंटेंट वाइज कम डाला है तो आप थोड़ा सा एम्स को इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जिन्होंने मीनिंग, नीड या बेनिफिट्स में से कोई एक नहीं पढ़ा है। तो ऐसा ना करें कि सिर्फ 2 लिख दिए, तीसरा आपने नहीं लिखा है। जब ऐसी सिचुएशन में जो क्वेश्चन में पूछा है वो सब आपको नहीं आता है, तो थोड़ा सा आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो आपको पता है। लाइक बेनिफिट्स के साथ इंपॉर्टेंस हमेशा जाती है, तो इंपॉर्टेंस बिल्कुल आप ऐसे में ऐसी सिचुएशन में लिख सकते हैं, या इंपॉर्टेंस को मीनिंग के साथ ही कंपाइल करके लिख दे। तो ये एक थोड़ी सी यहाँ पे स्मार्टनेस या टिप आप यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कंटेंट वाइज भी क्वालिटी भी मैटर करती है और कहीं ना कहीं क्वांटिटी भी बिल्कुल मैटर करती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को छोड़ने से अच्छा है कि उसको थोड़ा बहुत ज़रूर अटेंड किया जाए, कोशिश की जाए। एटलीस्ट आप देखिए क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो 16 में से 5 तो मिल ही जाएंगे आपको।
तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है किसी भी आंसर को, कोशिश करें कि सभी आप करें, ठीक है, कोशिश नहीं करना ही है। यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट 1 से ही है, 2 क्वेश्चंस आते हैं यूनिट 1 से, आपको कोई भी एक अटेंड करना होता है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यूनिट 1 से, दैट इज सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशंस इन द इंडियन क्लासरूम, कि क्वेश्चनिंग का क्या रोल है और डिस्कशन का इन द इंडियन क्लासरूम पैटर्न के अंदर। सही। तो क्वेश्चनिंग पहली बात होती क्या है वो आपको बताना है, जिसमें लाइक टीचर के द्वारा इफेक्टिव क्वेश्चनिंग की जाती है। कई बार हम क्वेश्चनिंग क्यों करते हैं, ताकि हम बच्चों से बहुत लाइक उन वो अटेंटिव हैं या नहीं है, क्लास में सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, वो पता कर सकें। साथ में हम रिकैप्चुलेट के वक्त भी क्वेश्चनिंग का यूज करते हैं। हम जब देखिए इंट्रोडक्शन देते हैं अपने चैप्टर की, तब भी यूज करते हैं क्वेश्चनिंग को। जब हम बच्चों को सेट इंडक्शन में बेसिकली जब हम बच्चों को एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन तक लेकर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन टेक्निक इन क्लासरूम, तो कैसे करते हैं क्वेश्चनिंग, मॉनिटर होता है, हिंज पॉइंट क्वेश्चंस, देन सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग एंड सोक्रेटिक सर्कल्स, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में देखिए यहाँ पे आपको लिखना है। इफ़ यू वांट यू कैन राइट ओनली लाइक 8 पॉइंट्स, 10 की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर देखिए एडवांटेज या बेनिफिट्स क्या है क्लासरूम में डिस्कशन के। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चनिंग के बारे में थोड़ा सा आप लिखेंगे, मतलब इसको डिवाइड कर लें 8 मार्क्स में, ऑब्वियसली 8 का ही कंटेंट आपको दोनों में डालना है। तो देन आप आएंगे क्लासरूम डिस्कशंस पे। पहली बात आप यहाँ पे डिस्क्राइब करें क्लासरूम डिस्कशंस होते क्या है, एंड उसके बारे में लाइक यहाँ पे एडवांटेजेस आपने बता दिया, एंड दैट्स इट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फ्लो चार्ट्स आपको अटेंड जरूर करने हैं। फ्लो चार्ट्स मीन्स बनाने जरूर हैं, और इसके वो जितनी नीटनेस से आप बना सके उतनी नीटनेस से बनाए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे आपको प्लस पॉजिटिव मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। सबसे एक मैं बोलूंगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप अपने क्वेश्चन पेपर में स्किप नहीं कर सकते हैं वाइल राइटिंग द आंसर्स, एंड दैट इज फ्लो चार्ट्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है यूनिट 2 से, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, और अगला है क्वेश्चन नंबर 5। दोनों में से कोई एक आपको यूनिट 2 में से करना होता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करना है ये क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर ले। ये हर साल लगभग पूछा ही जाता है, कभी कभी ही स्किप होता है, अदरवाइज ये आता जरूर है, चाहे 4 मार्क्स में आए या चाहे 16 मार्क्स में आए। स्कैनिंग क्या है, स्किमिंग क्या है, एक्सट्रैक्टिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स। तो स्कैनिंग के बारे में पहले यहाँ पे लिखना है कि स्कैनिंग से आप क्या समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत स्टूपिडिटी जो स्टूडेंट्स के द्वारा हर साल आंसर शीट में की जाती है, लाइक इतनी सारी आंसर शीट्स आप खोल के देखेंगे, 50% ऑफ आंसर शीट्स में स्कैनिंग के बारे में, कंप्यूटर स्कैनिंग के बारे में लिख दिया जाता है। इस सब्जेक्ट में कंप्यूटर स्कैनिंग का क्या काम है आप ये बताइए। कोई भी काम नहीं है, ना आपको पढ़ाया जाता है, ना वो सिलेबस का पार्ट है। यहाँ पे स्कैनिंग का मतलब है रीडिंग से रिलेटेड। देखिए जिन जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ा है उनको पता होगा कि यहाँ पे कंप्यूटर स्कैनिंग की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये लाइन मैंने ऐड करी है कि डू नॉट राइट अबाउट कंप्यूटर मोबाइल मशीन स्कैनिंग इन दिस विच स्टूडेंट्स यूज टू डू एवरी ईयर दिस स्टूपिडिटी। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है एग्जामिनर को कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है और आप इधर उधर की चीजें लिख रहे हैं। आपने लास्ट मोमेंट पे बुक उठाई होगी, जितना नजर में आया उतना पढ़ा है, तो ये चीज नहीं करनी है। स्पेशली इसको मार्क कर ले। यहाँ पे स्कैनिंग बहुत सारी बुक्स में भी देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने इतने पब्लिकेशंस की बुक उठाकर देखी है, उसमें भी गलतियां हैं। लाइक कंप्यूटर स्कैनिंग के बारे में दिया हुआ है, भाई ये लैंग्वेज से रिलेटेड सब्जेक्ट है, लैंग्वेज की स्किल से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो लैंग्वेज में लाइक रीडिंग के अंदर जो पार्ट होता है स्कैनिंग का, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ना कि कंप्यूटर स्कैनिंग की। तो ये गलती अगर आप जो भी बुक यूज कर रहे हैं उसमें भी है, तो प्लीज उस बुक को रेफर ना करें इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है। यहाँ पे बाय विच द रीडर कलेक्ट्स, लाइक दिस इज द थिंग, एंड पर्पस ऑफ स्कैनिंग, देन स्कैनिंग के स्टेप्स जो होते हैं उसकी बात यहाँ पर हो रही है, एंड देन प्रोसीजर ऑफ स्कैनिंग, एंड दैट्स इट। यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन अगर आप दे देते हैं दैट्स मोर देन इनफ। इसके बाद आप स्विच करेंगे स्किमिंग पे, क्योंकि आपका देखिए 3 पार्ट्स में एग्जैक्टली डिवाइडेड है ये क्वेश्चन, एंड बेसिकली 2 ही पार्ट हैं, वो है टेक्निकली स्कैनिंग एंड स्किमिंग, ठीक है। तो स्किमिंग के बारे में आप बताएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, देन उसके मेथड्स, पर्पस, देन स्टेप्स टू फॉलो,
इन द स्किमिंग एंड दैट्स इट। इतनी ही रिक्वायरमेंट है इसमें। अगर आप इसका भी पार्ट बनाना चाहते हैं, एक्सट्रैक्टिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स, अगर इसका भी एक अलग से पार्ट बनाना चाहते हैं, एक शॉर्ट पैराग्राफ, आप इसका भी डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने स्कैनिंग और स्किमिंग के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो इन्हीं का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखें, बाकी कुछ जरूरत नहीं है इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, चॉइस में है ये, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो दो है इसके पार्ट्स, लर्निंग एंड स्पीकिंग टू इंटरेक्ट। देन बी पार्ट इज रिस्पॉन्ड टू स्टाइल टोन रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, 8 मार्क्स, ऑब्वियसली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 8 के अकॉर्डिंग लिखना है। तो लर्निंग एंड स्पीकिंग टू इंटरेक्ट, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन लाइक, हाँ वी ऑल नो कि कैसे वी लर्न एंड वी स्पीक टू इंटरेक्ट, तो इसको आप खुद से भी कर सकते हैं अगर आप लाइक अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपने ओवरव्यू भी लिया है सब्जेक्ट का, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन की है, या आपको नहीं भी आता है तो भी इसमें लाइक खुद से आप बनाकर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, बिकॉज आपने इसको खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, अंट शंट कुछ नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखें। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ इतने में ये आंसर खत्म हो गया है, बिकॉज टू द पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें कोई ब्ला ब्ला चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट लिखें, यहाँ पे इसका आप फ्लो चार्ट के रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंड यू कैन मेक योर आंसर मोर अट्रैक्टिव, राइट। देन बी पार्ट है, रिस्पॉन्ड टू स्टाइल टोन एंड रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज। एंड स्टाइल के बारे में पहले, डिक्शन के बारे में, देन टोन, देन लैंग्वेज रजिस्टर्स। इसमें यहाँ पे ये एक एडिशनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर दें, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट, यहाँ पे ये आपका आंसर फिनिश हो जाता है एंड विद दिस योर क्वेश्चन पेपर एंड्स, बिकॉज 1.5 घंटे का ही आपका ये सब्जेक्ट का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपको आंसर्स अटेंड करने होते हैं सिर्फ 1.5 घंटे में। तो अपनी स्पीड लाइक इन्हांस आपको करनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपको अपने आंसर्स लिखने हैं, दैट यू हैव टू डिसाइड। देखिए ज़्यादा डिटेल में अगर आप लिखेंगे तो आपका टाइम कम पड़ जाएगा, सो मेक श्योर आप ज़्यादा डिटेल में ना लिखें, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखें। बिकॉज मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, बहुत बार स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख देते हैं, शुरू के क्वेश्चंस में ज़्यादा भर भर के लिख देते हैं, फिर उनको पता चलता है कि हमारे पास टाइम बचा ही नहीं है, और लास्ट के क्वेश्चंस में उनको मजबूरन जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे भी कम लिखना पड़ता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आपको 16 से ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तो, बट वहाँ पे क्या होगा, आपको मिलने 13-14 मार्क्स ही आउट ऑफ 16, बट आप ज़्यादा लिख देते हैं, ओवर कंटेंट लिख देते हैं जितना रिक्वायरमेंट नहीं है, और लास्ट के आंसर्स में लाइक जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ना मिलने के कारण आपके मार्क्स जो हैं ज़्यादा ही कट हो जाते हैं। तो वो गलतियाँ ना करें, औरों की गलतियों से सीखें एंड टिप्स को फॉलो ज़रूर करें। सो ये क्वेश्चन पेपर एंड विद द सॉल्यूशंस आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड मेक श्योर आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि अभी एग्जाम्स में टाइम है, डेट शीट सिर्फ आपको 10 दिन पहले ही देखने को मिलेगी, एंड मे भी उस टाइम पे आपको अफसोस हो कि आप 7 सब्जेक्ट किस तरीके से 10 दिन में करेंगे, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये ना सोचें कि डेट शीट आएगी मैं जब तैयारी करूंगा या करूंगी, आप पहले से करके रखें, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट वे कि आपको एग्जाम टाइम पे सिर्फ रिवाइज करना पड़े। एटलीस्ट अपना पेपर 1, 2, 3 जो आपके बिल्कुल 3 बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले ही करके रख लें। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के हमने लेक्चर्स किए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट का लिंक, तो मेक श्योर आप सभी लेक्चर्स को अटेंड ज़रूर करें। अगर आप वो लेक्चर्स कर लेते हैं तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू, एंड लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, राइट। सो यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में देखिए अपने कॉलेज ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन पे टिक करें, ऑल पे टिक करें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल विच इज़ बीइंग अ बेस्ट टीचर। थैंक यू।